बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहली लिस्ट आ चुकी है और ऐसे में आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट आ सकती है। आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दूसरी लिस्ट में 100 नाम हो सकते हैं। कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं, जबकि पार्टी कई नए चेहरों को मौका दे सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर। और देखिए, कहीं ना कहीं देखना महत्वपूर्ण होगा कि किन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 100 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है, लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं और ऐसे में किस उम्मीदवार को रिपीट किया जाएगा, किसका पत्ता कटेगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली सूची में 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है नाम सामने आ चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी विकास चंद्रा जुड़े हमारे साथ। विकास, 195 नाम पहले आ गए थे, आज कहा यह जा रहा है कि 100 नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। क्या समीकरण बैठाने की कोशिश होगी इन नामों पर? देखिए, सामान्य तौर पर जब बीजेपी के सीईसी की बैठक हो जाती है तो उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाता है। और सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद अब बीजेपी में परंपरा रही है कि थोड़ी देर बाद ही नाम घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जब पहली सीईसी की बैठक हुई तो उसके बाद भी विलंब हुआ था और दूसरी सीईसी की बैठक हुई तब भी विलंब हो रहा है। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बीजेपी दूसरी सूची जारी कर सकती है, जिसमें 100 से लेकर 125 नाम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ के उम्मीदवारों के नाम अभी तक नहीं जारी किए गए। एक भी उम्मीदवार के नाम अभी तक इसमें शामिल नहीं है जो 195 लोगों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बीजेपी का वो गढ़ है, 28 नाम लंबित हैं। हालांकि उसमें से लगभग 9 से 10 नाम ऐसे हो सकते हैं जो सहयोगी दलों को जाएंगे। बाकी हो सकता है 17 से 18 नाम पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएँ। उसमें से भी अगर आप देखें तो वरुण गांधी को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। मेनका गांधी हो गए, वीके सिंह हो गए जो केंद्रीय मंत्री हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो विवादों में फंसे थे, उनके नाम को लेकर के भी अटकलें हैं कि क्या इन लोगों के नाम दूसरी सूची में आते हैं या इन लोगों के टिकट कट जाते हैं। तो बहुत सारे कयास हैं। तो इंतजार है कि बीजेपी कब दूसरी सूची जारी करती है और नाम सामने आते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी मानकर चल रही है कि 2019 के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना भी एक चुनौती है। तो 370 के आंकड़े को कहाँ से छुआ जा सकता है, तो वो है दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल। तो वहाँ के भी नाम आ सकते हैं। और दक्षिण भारत में इसलिए बीजेपी फूंक फूंक का कदम उठा रही है और कुछ जगहों तो इंतजार कर रही है, जैसे कि उड़ीसा में बीजेपी अभी भी बिजू पटनायक के साथ बातचीत कर रही है ताकि वहाँ गठबंधन बन जाए। लेकिन जो जानकारी है कि बिजू पटनायक चूंकि वहाँ खुद में अपने आप को सक्षम मानते हैं तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातें उन लोगों की आपस में बीजेपी और बिजू जनता दल के बीच बन गई है। तो इस वजह से भी विलंब हुआ है कि कुछ जगहों पर दूसरे दलों से बात करनी है, तमिलनाडु में। तो आज उम्मीद की जा रही है कि शायद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो जाए। जी, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।